जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट पॉइंट एसआरपी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2025 के लिए आना तय है। ठीक है, उसमें से आना तय है, ना ही कि पूरा जितना बताएंगे उतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इतिहास के क्वेश्चन को। तो इतिहास का क्वेश्चन है जैसे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। हम आप लोगों को बताए हैं कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले आप लोग बता देंगे कि गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था। ठीक है, वह मेजनी के विचारों से सहमत था। मेजनी के विचारों से सहमत, मेजनी के शिक्षा से प्रभावित होकर वह क्या बनता है? कार्बोनरी ग्रुप का सदस्य बनता है। सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है। ये आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो बिस्मार्क विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क का कहना था कि भाषण देने से कुछ होगा नहीं, प्रस्ताव रखने से कुछ होगा नहीं, बल्कि रक्त और लौ की नीति का रक्त और लौ की नीति को अपना कर ही किया जा सकता है। तो ये जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका मैं बता दिया हूँ। ठीक है, फिर आपको बताया गया था मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है। काउंट काउर कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि तीनों एक के साथ पूछा, तीनों भी एक साथ पूछता है तो वो आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान देना कि मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काउर कौन थे। तो एक एक को पूछेगा कि मेजनी कौन था, या तो गैरिबाल्डी कौन था, या तो काउंट काउर कौन था। ठीक है, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में किसानों की स्थिति क्या थी? तो भैया देखो, रूसी क्रांति में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत दयनीय। क्योंकि किसान जो थे वो अपने पुराने तरीकों से खेती को किया करते थे, जिससे उपज की जो उपज होता था वो कम मात्रा में होता था। लेकिन क्या था, रूस का जो राजा था, रूस का जो जार था, वो किसानों पे टैक्स थोपता जा रहा था। तो रूस में किसानों की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। वेरी गुड, इसको लिख दीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आप पढ़ो तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता जो हेनरिक मार्क्स थे वो पेशे से क्या थे? वकील थे। तो और ये इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत। कार्ल मार्क्स फिर 1867 में दास कैपिटल की रचना करते हैं। ठीक है, 1844 में इनकी शादी होती है। 1843 में, माफ कीजिएगा, 43 में शादी होती है। 44 में अपने मित्र के साथ मिलते हैं। मतलब इनके बारे में नहीं होता है तो मैं इस वीडियो के बाद इस पे, इसी चैनल पे आप सभी को बता दूंगा कि कार्ल मार्क्स के जीवन एवं सिद्धांत को। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति क्या है? अक्टूबर नवंबर क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति क्या है? तो जैसे कि बोल्शेविकों ने क्या किया कि पेट्रोग्राद शहर एक था, उस पे क्या होता है कि वहां पे कब्जा कर लेता है, वहां का करेंसी भाग जाता है। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति क्या है ये पूछा जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग अगर इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि ये सब क्वेश्चन मैं इस चैनल पे करवा दूंगा। ध्यान देना, बोल्शेविक क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, नवंबर क्रांति क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति को ही नवंबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए। खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार भैया 1905 में रूस और जापान के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें जापान जो होता है, जापान से रूस जो है हार जाता है। तो रूस के लोगों में क्या होती है? बदला लेने की आक्रोश पैदा हो जाती है, बदला लेने की भावना जग जाती है। ठीक है, तो जापान के लोग बढ़ते महंगाई के कारण जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग की ओर। तभी जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी
और नारा लगाते जा रहे थे, रोटी दो का नारा लगाते जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तब। आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो कैसे? सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। लेनिन, लेनिन कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। लेनिन बोल्शेविक क्रांति का इसको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, लेनिन। चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों की नीतियां किसानों के प्रति क्या थी? कठोर थी। किसान से वो लोग क्या करते थे? और नील की खेती को करवाते थे, जबरदस्ती करवाते थे, क्योंकि किसान नहीं चाहते थे कि नील की खेती किया जाए, वो अपने खाद्यान्न फसल को करना चाहते थे। लेकिन नील क्या है? एक व्यापारिक फसल है, उसे करवाने से अंग्रेजों को लाभ होता था और किसानों को हानि होती थी। जब आपको, आप बताइए, जब आपको हानि होगी तो आपका आप वो काम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। वैसे ही किसान करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज उनको उनके ऊपर दबाव डालते थे कि करना है 20 कट्ठा खेत है अगर, तो आपको 3 कट्ठा खेत करना पड़ेगा। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। बिहार में, बिहार के चंपारण जिला में हुआ। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी आकर किसानों को राहत दिलाई। यही है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह किस जिला में हुआ था? बिहार के चंपारण जिला में। किस राज्य में हुआ था? बिहार में। तो ये सब आप करते रहिए, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। मैं जो बता रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे, यहां से ही क्वेश्चन आएंगे। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन क्या है? तुर्की के मुसलमानों के लिए आंदोलन हुआ, ठीक है। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन को सफेद कमीशन कहा जाता है, ठीक है। सफेद कमीशन क्योंकि इसमें हमारे भारतीय लोग शामिल नहीं थे, सब के सब अंग्रेज थे, इसलिए इसे सफेद कमीशन। क्योंकि अंग्रेजवा जो होता है गोरा चमड़ी वाला होता है, हम लोग भारतीय अनेक प्रकार का विविधता है हम लोगों में, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के हैं, और ये अंग्रेजवा होता है तो देखते हैं गोरे गोरे चमड़े वाले चमड़ी वाला होता है। माफ कीजिए, ध्यान देंगे। अब आते हैं, ये जो है इतिहास का क्वेश्चन है। इतिहास का इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 101% की गारंटी है, 101% की गारंटी है कि यहां से देखने को क्वेश्चन मिलेगा। अब मान लो कि 12 क्वेश्चन लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 12 में से 3 क्वेश्चन जरूर यहां से मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके जाइए। आप कभी भी 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, आपके छोटे भाई जा रहे हैं, आपकी छोटी बहन जा रही है, तो ये सब क्वेश्चन उनको बताइए। आज आप पढ़ रहे हैं, कल आपका छोटा भाई पढ़ेगा, आपकी छोटी बहन पढ़ेगी, तो उनको बताइए कि नहीं नहीं, राष्ट्रवाद क्या होता है, इसको याद करो, वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति सोच या लगाव की भावना रखना, अपने देश के विकास के बारे में सोचना, अपने देश में एकता अखंडता बनाए रखना, राष्ट्रवाद कहलाता है। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका, गैरिबाल्डी के बारे में अभी बताया कि गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था, वो मेजनी के विचारों से सहमत था, मेजनी के शिक्षाओं से प्रभावित होकर वह गैरिबाल्डी क्या होता है? कार्बोनेटिक ग्रुप का सदस्य बनता है। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करता है और कब्जा कर लेता है। लेकिन इससे पहले, गैरिबाल्डी से पहले विक्टर इमैनुएल जो था वो कब्जा करना चाहता था। किस पे? सिसिली और नेपल्स पे। सिसिली और नेपल्स पे गैरिबाल्डी कब्जा करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। सॉरी, माफ कीजिएगा, विक्टर इमैनुएल चाहता था कि सिसिली और नेपल्स पे हम कब्जा कर ले, लेकिन नहीं कर पाता था। गैरिबाल्डी आया, उसको तुरंत जीत गया। अब वहां के लोगों में शंका हो गई कि कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स को जीत लेता है, वो किसके हाथों में सौंप देता है? विक्टर इमैनुएल के हाथ में। यही तो उसकी भूमिका है। लाल सेना का गठन किया गैरिबाल्डी ने। इटली के एकीकरण का गैरिबाल्डी को तलवार कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन करके नहीं जाइएगा तो आपको नंबर कैसे आएगा बच्चों? सोशल साइंस के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मेजनी कौन था? मेजनी कार्बोनेटिक ग्रुप का सदस्य था। इसका जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में। ये सब क्वेश्चन करके जाइए,
ठीक है, 101% ऐसा ही नहीं है, गारंटी 101% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मिला लेना आप। कब एग्जाम है उसका? फरवरी में होगा ना, फरवरी में एग्जाम होगा, आप मिला लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मेरा अनुभव बता रहा है बच्चों, मैं 5 साल से सोशल साइंस को ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा अनुभव है। ठीक है, बिलीव करो। चलिए भूगोल का क्वेश्चन ध्यान देंगे। जल संकट क्या है? बीबीआई है। ले, जल संकट क्या है? स्वीडन का एक जल विशेषज्ञ थे जिनका नाम था फाल्कनबार्ग, वो बताया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 1000 घन लीटर की जल की आवश्यकता होती है। अगर इससे जल कम उपलब्ध हो रहा है तो समझ लो वही जल संकट है। सिंपल बात। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर नदियों पर बांध बनाया जाता है, जैसे सिंचाई, पर्यटक स्थल, फिर उसके बाद और चीज जैसे कि क्या हो सकता है भाई, बिजली उत्पादन ना। ये इसके लिए उद्देश्य, इस सब उद्देश्यों को लेकर एक नदियों पर बांध बनाया जाता है तो उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है वो देश के मंदिर है। वो देश के क्या है? वो भारत का मंदिर है, भारत देश का मंदिर है। चलिए ध्यान देंगे। फसल चक्रण क्या है? मतलब 2 धान की खेती के बीच एक दलहन की खेती करोगे। 2 धान की खेती, देखो जैसे कि धान की खेती है, धान की खेती के बाद क्या करना है? दलहन की खेती करनी है। ठीक है, दलहन की खेती करने के बाद फिर धान की खेती। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक दलहन की खेती हो गई। ठीक है, तो अब फसल का वो क्या हो रहा है? चक्कर लग रहा है। फिर धान की खेती के बाद फिर दलहन, फिर धान, फिर दलहन, ऐसे करते करते एक चक्कर लगता है। यही कि वही होता है फसल चक्रण। 2 धान की खेती के बीच एक दलहन की खेती करना ही फसल चक्रण कहलाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो होती है वो बनी रहती है। समझ आ रहा है ना? चलिए ध्यान देंगे। फसल चक्रण क्या है? बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। कुटीर उद्योग क्या है? कोयला के कितने प्रकार? कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ये सब याद कर लेना। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे बढ़िया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला कौन है ना? तो ये सब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बढ़िया कोयला कौन है? मतलब सर्वोत्तम कोयला कौन है? सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? घटिया का मतलब कि खराब। ठीक है बच्चों, वन संरक्षण, वन को वन को जो बचाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? वन संरक्षण के लाभ, वन संरक्षण से क्या क्या लाभ है? वन संरक्षण रहेगा तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। पेड़ पौधा रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना बच्चों। फिर जो जंगली जीव होंगे वो सुरक्षित रह पाएंगे, वर्षा की मात्रा अधिक होगी। यही है वन संरक्षण से लाभ। वन को बचाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। समझदार बनिए, ध्यान देंगे इधर। जल प्रदूषण के कारण, कैसे जल प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण पहले क्या है बच्चों? जल में अवांछित पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को मिला देने से, मतलब कि खराब चीजों को मिला देने से जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। सिंपल चीज, ठीक है ना? समझिए। खरीफ फसल एवं रबी फसल, खरीफ फसल एवं रबी फसल क्या है? बीबीआई क्वेश्चन है। हो सकता है खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर पूछ दे। खरीफ फसल और रबी फसल में क्या क्या अंतर है? कौन खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, कौन रबी फसल के अंतर्गत आता है, कौन जायद फसल के अंतर्गत आता है? यानी जायद फसल भी बीबीआई क्वेश्चन हो जाएगा। तो फसल से ये सब क्वेश्चन बीबीआई है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए, ये सब क्वेश्चन करके जाइए। हम जो बता रहे हैं इसको करके जाइएगा आप लोग। अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम का या मतलब एल्युमिनियम का उपयोग बताओ। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या क्या उपयोग है इसको बता दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नहीं अगर आप लोगों को सब पता है तो मैं इसी वीडियो पे ये सब करवा दूंगा, इसी चैनल पे। ठीक है, इसी चैनल पे मैं ये सब पूरा करवा दूंगा, टेंशन ना लो। बस सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि कैसा पढ़ा रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, गुरुजी को सपोर्ट करोगे
तबे ना गुरु दक्षिणा मिलेगा भाई। बांगर एवं खादर, बांगर एवं खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है ना। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा लोढ़ के नदियों से लाया गया है, एक जगह जमा इकट्ठा कर दिया जाता है, मतलब जल के द्वारा जो एक जगह आते के एकदम जमा हो जाती है, वही मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार में बांट दिया जाता है, एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या होता है बच्चों? खादर मिट्टी जो नयका नयका जो होता है जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर मिट्टी कहते हैं। जो पुरनका होता है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी में कंकड़ और बजरी की मात्रा कम होती है, बांगर मिट्टी में ज्यादा हो जाएगी। खादर मिट्टी जो होता है बांगर की तुलना में उपजाऊ होती है, बांगर नहीं उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए समोच्च कृषि क्या है? समोच्च कृषि क्या है भी यही क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन से सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए आप लोगों का यही होमवर्क है कि आप ध्यान दें, ये सब क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो कर लो, ठीक है। और सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करने में क्या जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।